अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसराइल ने एक काउंटडाउन दिया था जहां पर उसने बताया कि वो गाजा में पूरी तरह से ग्राउंड इन्वेजन करेगा, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन तो उसका फेल हो रहा है, तो वो बमबारी करके मासूम फ़लस्तीन लोगों को शहीद कर रहा है और बहुत बुरी तरह पिछले 2 दिन से हालात फ़लस्तीन के हो चुके हैं। साथ ही साथ एक और काउंटडाउन सऊदी अरेबिया ने भी दिया है जिससे काफ़ी शॉक हो गए लोग, और ये है काउंटडाउन जहां पर पोस्ट किया गया कि शकीरा का इवेंट अब सिर्फ 24 घंटे बाकी है। उसके बाद शकीरा का बहुत ज़बरदस्त डांस और गाने का फेस्टिवल होने वाला है सऊदीया के रियाद सीज़न 2023 में। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि क्या हालात हो चुके हैं अरब कंट्रीज़ के, जहां पर एक तरफ मासूम मुसलमान शहीद होते जा रहे हैं ज़ायनिस्ट इसराइलीज़ की तरफ से, और दूसरी तरफ अरब मुल्क कॉन्सर्ट्स और नंगे नाच में काफ़ी मसरूफ़ रख रहे हैं अपने लोगों को। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि क्यों आज अरब मुल्क इतने कमज़ोर हो चुके हैं, क्यों वो कोई इसराइल के खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं और सिर्फ बोल बच्चन बने हुए आज के दौर में। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल। पिछले कुछ साल से एक काफ़ी चेंज आ चुका है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में राइज ऑफ कॉन्सर्ट्स देखा गया, कई सारे फेस्टिवल्स देखे जा रहे हैं, हैलोवीन मनाया जा रहा है वहाँ पर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन नहीं है बल्कि मॉडर्नाइजेशन है। देखा गया तो ये मॉडर्नाइजेशन कंप्लीटली वेस्टर्नाइजेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। और ऐसे ही देखते देखते इस साल भी सऊदी अरेबिया का रियाद सीजन 2023 होल्ड हो रहा है, जिसमें कई सारे सिंगर्स आने वाले, कई सारे बॉक्सिंग मैचेस होने वाले, मतलब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज रहेगा। साथ ही साथ देखा जा सकता है कि अब कुछ हफ्ते ही पहले इसराइल ने पूरी तरह तमाशे शुरू कर दिए हैं फलस्तीनी लोगों के ऊपर हमास का बहाना लेके। और इसके बाद कई लोगों ने एक्सपेक्ट किया था क्या कहेंगे अरब लीडर्स इस चीज को देख के। इनिशियली सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेटमेंट दिया था कि इसराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। कॉन्सर्ट्स सऊदी ये एक सोशल मीडिया हैंडल है जो पूरे कॉन्सर्ट्स के बारे में सऊदी अरेबिया के अपडेट करता है ऑफिशियली। उसने ट्विटर पर अपडेट किया ये कहते हुए कि आखिरी काउंटडाउन के लिए सिर्फ 24 घंटे बाकी है, उसके बाद ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है इस रियाद सीजन, जहां पर एक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल और लोकल टैलेंट परफॉर्म करने वाले, और इन सबको लीड करने वाली है फेमस लेबनीज कोलंबियन सिंगर शकीरा। और देखा जा सकता है कि शकीरा का ये लाइफ का सबसे पहला कॉन्सर्ट रहेगा सऊदी अरेबिया में, और वो भी अब होल्ड होने वाला है रियाद सीजन 2023 में। तुर्की अल शेख ये हेड ऑफ सऊदी अरेबिया का जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी, इसने अनाउंस किया कि सिर्फ शकीरा ही नहीं बल्कि कई सारे जबरदस्त एंटरटेनर्स आने वाले हैं। साथ ही साथ उसने खुशी से अनाउंस किया सोशल मीडिया पर कि ये साल का जो इवेंट रहेगा वो काफी डिफरेंट रहेगा और बहुत ह्यूज रहेगा। उसने ये भी ट्वीट में कहा कि वो पूरी तरह अप्रिशिएट करता है क्योंकि उसको अनलिमिटेड सपोर्ट मिला है इस एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क्स किंग सलमान की तरफ से और क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। देखा जा सकता है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन रैपर इगी ने भी वहां पर परफॉर्म किया, और वो काफ़ी अपने बेहुदे परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है क्योंकि वो गाना कम गाती है और बेहुदगी ज़्यादा करती है स्टेज के ऊपर। और उसने भी रिसेंटली स्टेज के ऊपर कुछ ऐसे ही तमाशा किया और उसने ओपनली डेवल वर्शिपिंग की बात की, मतलब कि वो शैतान को पूजा करने की बात बहुत खुशी से कर रही थी। ये भी हुआ सऊदी अरेबिया में, लेकिन देखा जा सकता है कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुर्की अल शेख ने यह भी कहा कि अब की बार वेबसाइट अपग्रेडेड रहेगा और आपको टिकट्स बहुत आसानी से मिलेगी। मतलब कि पहले जिनको मौका नहीं मिल रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था कैसा टिकट्स लेने के लिए, इस बार बहुत आसान हो जाएगा उनको ये एंटरटेनमेंट देखने के लिए, शकीरा को नाचते हुए स्टेज पे देखने के लिए। अब इस चीज़ को देखकर कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये हालात ऐसे क्यों हो चुके हैं, अरब कंट्रीज़ को आखिर हो क्या गया है। इससे पहले भी मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था ये कहते हुए कि आखिर अरब कंट्रीज खामोश क्यों हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि वो इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल सक रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं इनबॉक्स में जहां पर कुछ लोगों ने कहा कि अरब मुल्क खामोश है एक होशियारी की वजह से, एक उनकी स्ट्रैटेजी है इसराइल को तोड़ने की, और उनकी खामोशी में एक हिकमत है। हिकमत का मतलब है विजडम। तो काफ़ी अजीब दिखा मुझे पढ़कर कि हिकमत इसके अंदर ऐसी है कि इसराइल वहाँ पर बमबारी कर रहा है फ़लस्तीनी सिविलियंस का, और यहाँ पर कॉन्सर्ट्स और नंगा नाच हो रहा है, और इसको लोग हिकमत कह रहे हैं। ट्विटर पर एक काफ़ी मशहूर सोशल मीडिया हैंडल है जिसका नाम है डैनियल हकीक जो, उसने एक ट्वीट किया जहाँ पर उसने 4 पॉइंट्स बताए कि क्यों आज मुस्लिम्स इतने वीक हो चुके हैं, क्यों अरब कंट्रीज इतने वीक हो चुके हैं, इनके लीडर्स इतने क्यों कमज़ोर हो चुके हैं। उसने 4 पॉइंट्स में से पहले पॉइंट में ये बताया कि वेस्ट जो यहाँ पर होता है अमेरिका, वो मुस्लिम नेशंस को डेवलप करने से रोक रहा है।
स्पेशली वो हिस्से में जहां पर वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है। आज देखा जा सकता है कि अरब कंट्रीज उतने एक्सपर्ट्स नहीं है वेपन्स को डेवलप करने में जितना इसराइल और अमेरिका आज के दौर में हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रशिया और चाइना भी काफ़ी लीड कर चुके हैं इस चीज़ में। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा रखते हुए भी अरब कंट्रीज जिनके ज़मीन में फ्री में ऑयल आया है वो लोग आज तक भी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सके, और साथ ही साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी ये कभी आगे बढ़ नहीं सके। दूसरा पॉइंट उसने बताया कि अमेरिका पूरी तरह मेक श्योर करता है कि ये अरब कंट्रीज या जो भी मुस्लिम कंट्रीज जो पावरफुल बनने जाते हैं ये कभी आगे नहीं बढ़ सके, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इनको कमज़ोर किया जाता है। और उसने बताया कि इसके कई सारे तरीके अमेरिका के, जैसे कि वो कभी कब्जा करने के काम करता है, जैसे उसने इराक के ऊपर किया था जब वो आवाज़ उठाने लगा था। उनके पास सैंक्शंस प्लेस करना, जैसा अफगानिस्तान, सीरिया, इराक के ऊपर भी हुआ था। सैंक्शंस का मतलब है कई चीज़ों की रोक टोक करना उस कंट्री में, जैसे कि अनाज हो या कोई टाइप का ट्रेड बिजनेस हो। और साथ ही साथ उन्हीं के अपने कंट्रीज में एक सिविल वॉर जंग छेड़ना, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सडन जो अरब अपराइज हुआ था, जो रिवोल्ट्स हुए थे अरब कंट्रीज में, जहां पर कई सारे लीडर्स को गिराकर वापस फिर कोई पपेट लीडर्स को ही लाया गया था। इसके पीछे देखा गया था अमेरिका का ही हाथ था। तो यहाँ पर कोई भी लीडर अगर वो आवाज़ उठाने जा रहा है तो उसी के लोगों को ऐसा बताया जाता है कि वो उसके खिलाफ पलट रहे हैं, जबकि वो मेजॉरिटी नहीं बल्कि माइनॉरिटी होती है। लेकिन मीडिया इनके हाथ में होता है तो ये लोग ऐसा बताते हैं जैसे कि वही मेजॉरिटी। तीसरे पॉइंट में इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई और ये कहा कि यूनिटी ये कभी मेंटेन नहीं होने देते हैं, और जो इंस्टीट्यूट होता है जिससे यूनिटी होती है मुस्लिम कंट्रीज में उसको ये कभी आने नहीं देंगे। और इसने कहा कि खिलाफत इस चीज़ को कभी अरब कंट्रीज़ में आने का चांस नहीं देता है अमेरिका। और साथ ही साथ अरब लीडर्स को ऐसा बताया गया कि खिलाफत अगर आएगा तो इनके जो लग्जरियस गद्दे बने हुए हैं जिसके ऊपर ये बैठकर रूल कर रहे हैं ये एक दिन टॉपल हो जाएगा। तो इस पावर को मेंटेन करने के लिए खिलाफत को कभी नहीं आने दे रहे हैं अरब लीडर्स भी, ऐसा उसने थर्ड पॉइंट में बताया। और फाइनली चौथे पॉइंट में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई कि अरब कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ही अमेरिका अपने खुद के बेसेस मिलिट्री के रखा है। देखा जा सकता है कि गल्फ वॉर के दौर में इराक के खिलाफ लड़ने के बहाने सऊदी अरेबिया और कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए थे मिलिट्री के, ये कहते हुए कि ये जंग हुए तक हम हमारे लोग यहाँ पर रखेंगे। लेकिन आज वो जंग होकर तकरीबन 25 साल के ऊपर हो गया, लेकिन वहाँ से मिलिट्री के बेसिस आज तक भी नहीं हटे। इसके पीछे एक रीज़न है और वो ये है कि कल के दिन अगर कोई भी अरब कंट्री मुंह खोलेगा या खिलाफ बोलेगा इसराइल या अमेरिका के, तो इन्हीं बेसिस के ज़रिए वो उसी देश पर वापस जुल्म करेंगे, उसके ऊपर अटैक कराएंगे। मतलब कि आपके अपने घर के गेट के अंदर दुश्मन को आप बिठा के जो रखे थे वो आज आप ही के ऊपर हावी होने की बात कर रहा है, अगर आप कुछ उसके खिलाफ या उसके दोस्त जैसा इसराइल है उसके खिलाफ कहेंगे। तो यहाँ पर उसने 4 ऐसे पॉइंट्स बताए जिसमें उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि क्यों आज अरब कंट्रीज़ इतने वीक हो चुके हैं, क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ इतने खामोश हो चुके हैं जब इसराइल ओपनली अत्याचार कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर। आप बताइए अपने हिसाब से कि यहाँ पर जो अरब कंट्रीज़ फ़िलहाल खामोश है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पीच दे रहे हैं, सिर्फ कंडेमनेशन दे रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई हिकमत है, कोई विजडम है, कोई स्ट्रैटेजी है जैसा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, या कुर्सी को बचा रहे हैं और डरपोक हो चुके हैं आज के दौर में? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। और साथ ही साथ आज के इस ज़ायनिस्ट मीडिया कंट्रोल दौर में हक की आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी अपील है आप सबसे कि इस वीडियो को डाउनलोड करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में फ़लस्तीनियों को याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।